जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम जब बिहार विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो कि ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड के चेयरपर्सन हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी नाम है जी, हमारा। जी। और आज हम अभी महुआ की विधानसभा में खड़े हैं, वैशाली ज़िला में लगता है। जी ये काफ़ी चर्चा बना हुआ है महुआ विधानसभा, जी क्योंकि लालू यादव के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं जी। और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अब बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पर कमेंट आने चाहिए आप सभी के। क्या हम दोनों लोगों में जो बातचीत हो रही है आप सबकी क्या राय है, और चैनल पर जो लोग नए हैं आप सभी सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, राय आपकी हो सकती है, आपकी राय बिल्कुल हो सकती है, राय दीजिएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को शेयर भी करिएगा। हम इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है तो जो मुस्लिम मतदाता हैं वो अपने आप को, क्योंकि आप मुस्लिमों का ऐसे राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं लेकिन सामाजिक रूप से करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो आप पॉलिटिकल नेतृत्व भी करते हैं जी, अच्छा जी। तो ये बताइए कि मुस्लिम मतदाता अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ दिखता है, जबकि यहाँ ओवैसी साहब भी वो अलग हैं कि नहीं मुस्लिम हमारे हैं, मैं मुस्लिमों का हूँ। आरजेडी अलग कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्लिम हैं। अगर मुस्लिमों के ऊपर तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो खबरदार। क्या बोलेंगे सर? देखिए, हमारी लड़ाई फासिस्ट ताकत से है। बिहार की, खास के बिहार की लड़ाई जी फासिस्ट ताकत को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है जी। कौन है और फासिस्ट ताकत बीजेपी और जेडीयू है जी? अब जब तक जेडीयू थी तब ठीक था, अब जेडीयू को अमित शाह और नड्डा जी ने हाईजैक कर लिया है जी ये हाईजैक करीब 1 साल से चल रहा है और हाईजैक हुआ जिसके बाद बिल आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया जी बिल आया, बिल के बाद एक्ट आया। नीतीश कुमार जी उसको सपोर्ट किए दोनों सदनों में। जी मैं उस दल में था। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया जी 7 अप्रैल को। मौलाना अरशद मदनी साहब दारुल देवबंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पिटीशन 6 अप्रैल को हुआ, मेरा पिटीशन 7 अप्रैल को हुआ। बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं उस केस को। हमारे पूरे पैनल के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरे एडवोकेट की पैनल सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। मेरी लड़ाई बिहार में खास के अभी चुनाव चल रहा है, इसमें मुसलमान पूरी एकजुट होकर, एक मत होकर महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए तत्पर है। इसलिए कि महागठबंधन पूरे बिहार के अंदर मजबूती से मुकाबला कर रही है बीजेपी का और जेडीयू का और जो भी इसके सहयोगी दल है। लेकिन इस सीट जो है, जो महुआ की सीट है, तेज प्रताप की सीट है, इस पे हम लोग का एक मत है कि भाई जितने मुसलमान मतदाता हैं तेज प्रताप यादव जी को दीजिए। तेज प्रताप यादव जी को मैंने देखा है और मैं 20 साल से जानता हूँ तेज प्रताप यादव जी को। जी बिल्कुल सेंटिमेंटल जो लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। हम जो देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो दिख रहा है कि तेजू यानी तेज प्रताप जी को लोग वोट करेंगे सर। लेकिन एक कि जब से नीतीश जी 2005 से मुख्यमंत्री, भले इधर उधर बदली करते रहे, लेकिन हमने नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम कोई राइट हुआ हो बिहार के अंदर। देखिए, नीतीश कुमार जी का काम अच्छा लगा, मैं नीतीश कुमार के साथ था जी। लेकिन जो मुसलमानों का एक सेंटीमेंट है, क्या है, वक्फ। मस्जिद हमारा क्या है, वक्फ है। मदरसा क्या है, वक्फ की ज़मीन बनता है। कब्रिस्तान क्या है, वक्फ है। ईदगाह क्या है, वक्फ है। उस मुसलमानों का दिलो जान से प्यार करते हैं वक्फ की इस प्रॉपर्टी को, जायदाद को, और लोग डोनेट करते हैं। कोई भी इंसान, आपने देखा होगा बिहार के अंदर 1000 एकड़ ज़मीन है, 1000 एकड़ ज़मीन की बात कर रहा हूँ, करोड़ों का पैसा आता है। वो वक्फ की जायदाद को हड़पने के लिए बीजेपी ने बिल लाई, लोकसभा में लाया, राज्यसभा में लाया और दोनों में पास किया। नीतीश कुमार जी, अब क्या परिस्थिति थी ऊपर वाला जाने, लेकिन दोनों सदनों में समर्थन दिया। इसलिए तब से बिहार का मुसलमान पूरा नीतीश कुमार से नाराज है और इसीलिए ये सब लोगों ने पार्टी छोड़ा। उसकी पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी, मुस्लिम अब दिख ही नहीं, कोई नहीं दिखते हैं। और सब ने ये फैसला कर लिया है कि हमारी वक्फ की जायदाद को खरीद फरोख्त करेंगे बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात आई। बीच में सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर भी आया कुछ इशूज़ पे, हमने उनका स्वागत भी किया।
तो ये जो अब क्या है कि हमारी वक्फ की जायदाद 3 तलाक का मुद्दा, सीए एनआरसी हुआ, अब वक्फ हुआ। अब कल होके ये कहेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिससे हमारा निकाह होता है, जो हमारी सरिया कानून, सरिया जैसे कि नमाज पढ़ना, ईद का नमाज अदा करना, इसे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब ये आरएसएस ये प्लान कर रही है। आरएसएस में जो मुस्लिम मंच है, जिसको इंद्रेश कुमार जी को सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, उनका बजाबते इसके कोयम्बटूर में बैठक हुई है कि अब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करेंगे। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का एक वो है, मतलब वजूद है, जिसको ख़त्म करने की, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ ना उत्तराखंड के अंदर, तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं माना, वहाँ का जो निकाह एक हो गया, जैसे मुसलमान में निकाह होता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होता है निकाह, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये प्लान चल रहा है। अब कल हो कि ये कह देंगे कि भाई नमाज पढ़ने का 5 वक्त की जगह 2 वक्त पढ़ दो। भाई अजान पे तो पाबंदी लगा दिया यूपी के अंदर, योगी ने लगाया ना, योगी आदित्यनाथ जी ने कि भाई अजान होगा तो धीमे कर दो, लाउड स्पीकर पे। भैया लाउड स्पीकर से क्या आपत्ति है? मैं गया था कुछ दिन पहले लखनऊ, तो लखनऊ में एक जगह गया नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना अजान देने पर धीमी आवाज़ में अजान दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि मौलाना जो FIR हो जाएगा। तो ये जो डर बना दिया आपने भाई, इससे पहले आज से मुल्क चल रहा है, देश ये बताइए, ये देश जो है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नहीं देखिए, ये देश जो है आज से नहीं चल रहा। मैं गीता पढ़ता हूँ जी, मैंने अभी वहाँ पे बोला भी था, एकम बलम समाज सतद्भाव सतुर्बल तस्मात् तस्मात्। भगवान राम के श्लोक मैंने पढ़ा था। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा था कि गुस्सा से काम नहीं चलेगा, वो गुस्वर थे लक्ष्मण जी, हर चीज पे लाठी, हर चीज पे तलवार। तो भगवान राम जी का कितना अच्छा संदेश था, उस संदेश पे काम कहाँ कर रही है योगी आदित्यनाथ? सिर्फ भगवा पहनने से, मठ के योगी बनने से नहीं ना होगा भाई। भगवान राम के को मानते हैं योगी जी, तो भगवान राम जी क्या कहे भाई? भगवान राम जी तो ये कहे कि भाई तो कहीं नहीं, तो नहीं था कत्ल करो किसी। योगी जी को आप हिंदू विरोधी मानते हैं, हिंदू विरोधी यानी मुस्लिम विरोधी मानते हैं, या उनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं हमें सिर्फ मुस्लिमों, अब जैसे वो जो है वो ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, कोई भी ऐसा मुस्लिम हिंदू राइट नहीं हुआ है जिससे कि महीनों तक कर्फ्यू लगे। आप कह रहे राइट नहीं हुआ, दिल्ली तो आए दिन आप उठा लेते हैं, दलितों को उठा के बंद कर रहे हैं। दलितों की खड़ी मुस्लिम नहीं, दलितों पर मत जाइए, हिंदू मुस्लिम की बात देखिए। हिंदू मुस्लिम हुआ ना, उधर हुआ था ना आपके कासगंज की तरफ, वो इंडिपेंडेंस डे के वक्त में जो यात्रा निकली थी, पथराव हुआ था, एक गैर मुस्लिम का बच्चा मारा गया था, बंदूक से पकड़े हुआ। आप कह रहे नहीं हुआ, क्राइम तो हो रहा है ना। आप कह रहे हैं क्राइम, हाँ मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ। जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जिस वक्त हुआ था, उस दंगा नहीं हुआ। लेकिन भाई दलितों पर भी अत्याचार, मुसलमानों पर भी अत्याचार। अभी कुछ दिन पहले दलित को मारा गया ना, राहुल गांधी जी गए थे ना बरेली में, क्या गुनाह था उसका? राहुल गांधी ने जिंदाबाद नारा लगा रहा था, इसलिए आपने उसकी हत्या कर दी जी। तो ये आप जो है सिर्फ मुसलमानों को नहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, दलित समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो हिंदू विरोधी हैं भाई। भगवान राम जी का जो संदेश था उसको कहाँ फैला रहे हैं भाई? भगवान राम जी का कभी कहीं किसी श्लोक में मुझे आप दिखा दीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई कत्ल करो, किसी गैर मुस्लिम सिख को मारो, क्रिश्चियन को मारो, मुसलमानों को मारो, कहीं पे है? नहीं, आप गीता कहा ऐसे यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे जो है भगवान राम जी के जो संदेश हैं उस पे अब जहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस मार रही है या मुसलमानों को, आपने देखा कि आई लव मोहम्मद हुआ जी, आई लव मोहम्मद हुआ जी। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, हम लोग मुद्दे पर फिर हम बिहार वापस आते हैं। आई लव महाकाल बोलने में कोई आपत्ति नहीं सर, हम लोग फिर बिहार पर वापस आएंगे क्योंकि हम लोग बिहार में हैं। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और मुस्लिमों के प्रतिनिधि होने के नाते जी बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको आप ओवैसी साहब के साथ कितना खड़ा हुआ देखते हैं, और बाकी पार्टी चाहे जनता दल हो या और कहाँ देखते हैं? देखिए ओवैसी साहब सरकार नहीं बना पाएंगे बिहार के अंदर जी, इसलिए हम सर क्यों ये बताइए जी। पिछली बार कितनी सीटें जीती थी? 4 सीट जीती थी ओवैसी से। 5 सीट, जो उनके 5 जो विधायक चले गए, हाँ मर्ज हुए थे, उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से भी उठाया जी। तो 5 तो बहुत, बिहार जैसे राज्य में
बिहार जैसे राज्य नहीं है नहीं देखिए जहाँ एक- सीमांचल जो इलाका है ना जी। वहाँ 80% मुस्लिम है। जी सीमांचल इलाका है 72% मुस्लिम 80% मुस्लिम। जी सर। तो वहाँ जीते। लेकिन यहाँ पे है लड़ाई है फासिस्ट बढ़ते संविधान की लड़ाई है। हाँ हाँ तो यहाँ पे लड़ाई के लिए एक ही अभी है महागठबंधन जो लड़ रही मजबूती से, उसकी हम सरकार बनाएंगे, महागठबंधन सरकार बनाएंगे। जी जी समझ गए ना। ओवैसी आप सरकार बनाने नहीं जा रहे। समाप्त करते हैं। मौलाना साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपनी बातें रखा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।